नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं मंदाकिनी के बारे में। हमने पिछले 3 वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में बताया था। अभी भी उसकी टॉपिक खत्म नहीं हुई है। पहले हमने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में कितने वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा था। और उसमें से एक टॉपिक हमने बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसमें जो सबसे बढ़िया सबसे फैक्ट पॉइंट माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी माना जाता है। जो उसके साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो लमेंटेयर करके थे। इन्होंने ही बताया था 1867 में कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और उसमें से एक टॉपिक हमने बताया था आकाशगंगा। और आज हम लोग समझेंगे मंदाकिनी के बारे में। अब ये मंदाकिनी क्या है समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ फिगर बना रखा है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। खैर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हमने समझाने की कोशिश किया है इस फिगर से। हम लोग क्या क्या समझेंगे यार। मंदाकिनी किसे कहते हैं, उसके पास एक पॉइंट आता है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। आप सुने होंगे बार बार कि दुग्ध मेखला क्या है, ये हम समझेंगे मिल्की वे। उसके बाद से एक पॉइंट आता है नेबुला, इसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका। अब ये नेबुला क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मंदाकिनी किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मंदाकिनी किसे कहते हैं। मंदाकिनी या गैलेक्सी, मंदाकिनी गैलेक्सी दोनों एक ही होता है, एक ही नाम है। और मंदाकिनी क्यों बोलते हैं ये आगे चल करके अभी पता चलेगा आपको। मंदाकिनी एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अरबों तारों का एक समूह है, इसे ही मंदाकिनी कहते हैं। यानी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट लोग कि 100 अरब तारे हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। खैर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसको हम इनफाइनाइट मिलेंगे, असंख्य तारे हैं। यानी एक जो ब्रह्मांड है उसमें असंख्य गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं। और उसी में से एक अपना सौर मंडल, यानी ये छोटा सा जो सूर्य है वो भी उसी अरबों में से ही एक तारा है सूर्य। तो आप लोग समझ गए होंगे मंदाकिनी गैलेक्सी केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों का समूह है, जिसे ही हम मंदाकिनी बोलते हैं। आप यहां समझेंगे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक अरबों तारों का समूह है, अरबों तारों का समूह है ब्रह्मांड। उसके बाद से इसमें से जो गैलेक्सी निकलते हैं, गैलेक्सी को कहते हैं हम लोग अरबों, गैलेक्सी को हम लोग बोलते हैं अरबों तारों का समूह। अब ब्रह्मांड को बोलते हैं अरबों गैलेक्सी का समूह। अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ब्रह्मांड को हम बोलते हैं कि अरबों गैलेक्सी का समूह, उसके बाद से जो गैलेक्सी होता है अरबों तारों का ही समूह होता है। अब देखिए आगे क्या पॉइंट है इसका। आगे आता है गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं, जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व मौजूद है। जो हमने फिगर बनाया है इसके सेंटर को ही हम लोग बल्ज बोलते हैं। और ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और इसमें गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ बल और घनत्व है, ये काफी डेंसिटी है यहाँ पे और है भी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पूरी एक बंडल की नुमा इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में जितने गैलेक्सी, जितने तारे हैं, उपग्रह, उल्कापिंड जो भी हैं, वो कहीं न कहीं घूम ही रहे हैं, टिका कोई नहीं है, वो घूमता ही रहता है, चाहे इधर से घूमे चाहे उधर से घूमे। लेकिन जितने भी ब्रह्मांड तारे हैं उसके बाद से गैलेक्सी हैं वो घूमते ही रहते हैं। अब आगे देखिए क्या आता है। आगे आता है भारत में गैलेक्सी को मंदाकिनी। अब देखिए पॉइंट आ गया यहाँ पे कि हर देश में मंदाकिनी नहीं बोलते हैं, सिर्फ भारत में ही बोलते हैं। भारत के जो साइंटिस्टों ने नाम रखा है इसको मंदाकिनी। उसके बाद से एक आता है देव नदी बोलते हैं, हरिताली भी बोलते हैं, इसी में आकाशगंगा आता है। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, लेकिन भारत में एक खुद का जो अपना सौर मंडल है उसको आकाशगंगा बोलते हैं। यानी मंदाकिनी, आकाशगंगा, हरिताली और देव नदी ये सब एक ही है। ठीक है। अब देखिए ये जो हम फिगर के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी हमारा सेंटर में है, इसी सेंटर को ही बल्ज बोलते हैं। और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक पहला पार्ट ए हो जाएगा, दूसरा पार्ट ए हो जाएगा, तीसरा पार्ट ए हो जाएगा। जो सेंटर है इसके इर्द गिर्द में जो घूमते हैं, जो अरबों तारे हैं घूमते हैं, ये कहीं कहीं इनका टाइम हो गया है। ये कुछ टाइम के बाद ये जो यहाँ पे ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल होते हैं सेंटर में ही,
सेंटर में ब्लैक होल में ये नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे नंबर की जो हमारी भुजा होती है, इसी में हमारा सौर परिवार बसा हुआ है, इसको हम लोग सूर्य बोलते हैं। और इसके 8 ग्रह हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, बाकी उल्का पिंड और उपग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य भी कहीं न कहीं ये सेंटर का ही चक्कर लगा रहा है। 24 करोड़ में 24 करोड़ वर्ष 24 करोड़ वर्ष में जो सूर्य होता है ये एक सेंटर का चक्कर लगा लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, ऐसे ऐसे सूर्य को गैलेक्सी का चक्कर लगाने में 24 करोड़ वर्ष लगते हैं। अब देखिए जो दूसरा भुजा है, इसी में हमारा आता है सौर मंडल। ये हमने बना रखा है सौर मंडल, ये पॉइंट समझेंगे आप लोग। सौर मंडल जो है, ये हमारा सौर मंडल जो ये आकाश गंगा है, उसी आकाश गंगा को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्की वे में कि सौर मंडल के आकाश गंगा को, जैसे ये हमारा सौर मंडल है, इसका भी एक नाम है आकाश गंगा जो बोलते हैं, इसके नाम जो है वही है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको दुग्ध मेखला बोलने का मतलब यही है कि ये हल्का सफेद दिखाई देता है, जो हमारे सौर मंडल का आकाश गंगा है। सफेद दिखाई देने के कारण इसको दुग्ध मेखला बोलते हैं। अगला आता है हमारा नेबुला। नेबुला क्या है देखिए, ये हाइड्रोजन के गैसीय बादल को नेबुला कहा जाता है और 97% हाइड्रोजन है, 3% धूल कण है। देखिए जो हमारा एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं, खैर ये तो तारा है, इसी तारे को ही हम लोग बोलते हैं एक गैस, हाइड्रोजन के गैस में रहता है। हाइड्रोजन इसमें 97% है, उसके बाद से 3% इसमें धूल कण आ जाते हैं। और जो इसके बाहरी भुजा है, इसी भुजा में ही नए नए तारों का निर्माण होता है। नए तारों का निर्माण कैसे होता है यहाँ पे आप लोग समझेंगे। हाइड्रोजन हुआ, उसके बाद से हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, साइंटिस्टों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हाइड्रोजन और हीलियम जब एक साथ टक्कर होते हैं तो नए नए तारों का निर्माण होता है। और ये तीसरी भुजा होता है, ये जो सबसे बाहरी है पार्ट है, इसको तीसरी भुजा बोलते हैं। नए तारों का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अर्धतारा, हिंदी बोलते हैं इसको अर्धतारा। जो हमारी सौर मंडल की आकाश गंगा है, इसका जो आकार है ये सर्पिलाकार है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, सर्पिलाकार है हमारी जो आकाश गंगा है या दुग्ध मेखला है। ब्रह्मांड में जितने तारे, जितने गैलेक्सी हैं, ये लगभग 70% सर्पिलाकार है। अब क्यों है इसका कुछ पता नहीं चला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मंदाकिनी किसे कहते हैं। अगले वीडियो किसी और टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।